हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है। 2 मीटर फैब्रिक मैंने ले लिया है और फिर उसको मैंने 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर दिया है। इस प्रकार से मैं यहाँ पे 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर रही हूँ। इस प्रकार से, और फिर इसको मैंने अच्छे से पहले अपने हाथ से ही इसको प्रेस कर दिया है ताकि कपड़ा इधर उधर मत हो बाद में। और यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई में 10 इंच रखूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपका सीना रहेगा आप उसी हिसाब से लेंगे। यहाँ पे मैं 10 इंच ले रही हूँ। इस प्रकार से पहले अच्छे से कपड़े को रख लेना है ताकि कटिंग करने के बाद इधर से उधर मत हो, कपड़ा आगे पीछे मत हो। इस प्रकार से मैं यहाँ पे मेज़रमेंट ले रही। 10 इंच है मेरी चौड़ाई। तो यहाँ पे पहले 2.5 इंच पे नेक की मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। उसके बाद 3.5 इंच पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच पे इस प्रकार से मैं मार्क कर रही हूँ। उसके बाद आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ मैं हमेशा 6 इंच पे रखती हूँ। यहाँ भी मैं 6 इंच ही ले रही हूँ। फिर उसको बॉक्स बना देंगे और फिर राउंड शेप देंगे इस प्रकार से। और फिर मैं यहाँ पे नेक की लेंथ ले रही हूँ 5.5 इंच। 5.5 इंच मेरी जो नेक है उसकी लेंथ रहेगी। इस प्रकार से रख देना है। और यहाँ पे पूरे मैं अपने कुर्ती जो रहेगी उसकी पूरी लंबाई में यहाँ पे ले रही हूँ। आपको जितना लंबा लेना रहेगा उतना आप ले सकते हैं, जितना आपको बनाना रहेगा। इस प्रकार से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे 37 इंच मैं ले रही हूँ। आपको जितना लेना है आप उतना ले सकते हैं। और फिर मैं यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ जो हमारा नीचे फोल्ड हो जाएगा। और फिर इसमें स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस प्रकार से। मैं इसमें लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और फिर इसी के ऊपर हमें कट कर देना है। ये देखिए, यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। उसके बाद इस साइड को भी हमें काट के निकाल लेना है। ये देखिए, इस प्रकार से मैं यहाँ पे काट के निकाल लिया है मैंने कपड़े को। तो इस प्रकार से नेक को भी हम जैसे मार्किंग किए हैं उसी के ऊपर हमें कट कर देना है। शोल्डर भी कट कर लेंगे। इस प्रकार से हमारी कटिंग हो गई है। उसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। इस साइड फोल्ड था तो इसको भी हम काट लेंगे और सबको ओपन कर लेंगे, जिससे ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया है। ये कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं कपड़े को इस प्रकार से 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा था, इसको मैं काट के अलग कर दूँगी क्योंकि इसका हमें काम नहीं है इस कपड़े का। इस प्रकार से अब ये कपड़ा इस प्रकार से हो जाएगा। पहले आपको कपड़े को अच्छे से रख लेना है। बंद वाली साइड मैंने अपने साइड रखा है। फिर लेंथ लेना है आपको जितना लेंथ लेना है अपने स्लीव्स का उतना ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 15 इंच ले रही हूँ।
और फिर इस प्रकार से आपको मार्किंग करना है, राउंड, हल्का राउंड देना है आपको, और फिर उसी के ऊपर हमें कट कर लेना है। यहाँ पे चौड़ाई 8 इंच रखी हूँ मैं स्लीव्स की। इस प्रकार से ये कट हो गया है, और फिर इधर से भी हम कट कर लेंगे। ये हमारे कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो अब हम हमारे कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे कट किया हुआ कपड़ा मैंने ले लिया है। ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा कुर्ती है। यहाँ पे हम स्लीव्स को पहले अलग कर लेंगे। कुर्ती का कपड़ा ही हम लेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से ले लिया है मैंने। तो सबसे पहले हम एक पल्ला लेंगे, एक पल्ले को हम साइड में रख देंगे, और फिर एक ही पल्ले में पहले हम इस वाले पल्ले में पैपिंग करेंगे। सबसे पहले हमें पैपिंग करनी होती है। तो यहाँ पे हम पैपिंग करेंगे नेक के पास। तो पैपिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कपड़ा लिया है, इस वाले कपड़े को ही मैंने ले लिया है। यहाँ पे इस प्रकार से रख लेना है कपड़े को। फिर उस कपड़े के ऊपर में आपको अपना जो कुर्ती रहेगा उसको रखना है। याद रहे, आपको कुर्ती का जो सीधा वाला पार्ट है, सीधा वाला साइड है, उसको आपको नीचे रखना है, और उल्टा वाला साइड आपको ऊपर रखना है। इस प्रकार से मैं यहाँ पे रखी हूँ, और फिर उसके चारों ओर राउंड में हमें सिलाई लगा लेना है। नेक का मार्किंग जो हम किए थे, कटिंग किए हैं, उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है। इस प्रकार से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से हमारी सिलाई लग गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं काट के अलग कर ले रही हूँ पहले। ये देखिए, इस प्रकार से आपको पूरे राउंड में इस प्रकार से सिलाई लगा लेना है, और फिर इस वाले कपड़े को हमें काट के निकाल लेना है। इस प्रकार से कपड़े को रख लेना है आपको, और फिर इस वाले कपड़े को काट के निकाल लेना है। इस प्रकार से काट के अलग कर लेंगे, और फिर जो हम पैपिंग के लिए जो कपड़ा लिए थे उसको भी इस प्रकार से रख लेंगे, पलट लेंगे, और फिर इसको 1 इंच छोड़ना है, और फिर काट के अलग कर लेंगे। इस प्रकार से मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ थोड़ा कपड़ा फोल्ड करने के लिए, और फिर बाकी जो बचा है उसको मैंने यहाँ से काट के अलग कर लिया है। इस प्रकार से फिर ये कुछ दिखेगा, और फिर इसमें भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। पूरे राउंड में हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, जिससे जब हम पैपिंग को पलटेंगे तो अच्छे से पलट जाए, उसमें खिंचावट मत रहे। और ये फिर कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगा। इस प्रकार से ये मुड़ जाएगा। तो अब हम इसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी पैपिंग के कपड़े को हमें फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए, मैं यहाँ इस प्रकार से फ़ोल्ड कर रही हूँ। इस प्रकार से 2 बार मैंने फ़ोल्ड किया है, और फिर इसी के ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए, यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। पूरे राउंड में आपको इसी प्रकार से सिलाई लगाते जाना है। इस प्रकार से फ़ोल्ड करते जाना है, और फिर ऊपर में सिलाई लगाते जाना है। आपको ज़्यादा खींचना नहीं है कपड़े को, वरना पैपिंग अच्छे से नहीं बनेगा हमारा। इस प्रकार से सिलाई लगाते जाना है।
देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा पाइपिंग बन गया है। इसको सीधा करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग बन के रेडी हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो रहा है हमारा पाइपिंग, पूरे अच्छे से बन गया है। अब ऐसे ही हम दूसरे साइड भी कर लेंगे। तो दोनों साइड की पाइपिंग बन के हमारी रेडी है। यहाँ पे दोनों साइड की पाइपिंग हमारा बन गया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से कितने अच्छे से दोनों साइड की पाइपिंग बिल्कुल बराबर बनी है। तो अब हम इसमें शोल्डर जॉइन करेंगे। तो कुर्ती के शोल्डर को हम जॉइन कर देंगे। पहले दोनों साइड हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे मैं जॉइन कर रही हूँ। इस प्रकार से जॉइन कर लेना है, डबल सिलाई लगा लेना है। और दूसरे साइड के शोल्डर को भी जॉइन कर लेंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बन गया हमारा, दोनों साइड का शोल्डर भी जॉइंट हो गया है। अब हम इसमें स्लीव्स जॉइन करेंगे। यहाँ पे हम स्लीव्स जॉइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्लीव्स को ले लिया है और फिर स्लीव्स का जो सेंटर होता है उसको मैंने यहाँ पे बीच से पकड़ लिया है। उसके सेंटर को पकड़ना है स्लीव्स के, और फिर शोल्डर के पास रख लेना है। जहाँ से हम शोल्डर जॉइन किए थे वहाँ पे रख लेना है और फिर वहीं से हमें सिलाई लगाना है। यहीं से हमें स्टार्ट करना है, अपनी सिलाई लगाते लगाते पूरे लेके जाना है और इस प्रकार से सिलाई लगाते जाना है और फिर घुमा के फिर से उसमें सिलाई लगा देना है। इस प्रकार से हमारी सिलाई डबल लग जाएगी। इस प्रकार से हमें सिलते जाना है और फिर इस साइड भी जोड़ लेना है। मैं यहाँ सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट की थी। आपको सेंटर से स्टार्ट नहीं करना है तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं हमेशा सेंटर से ही स्टार्ट करती हूँ सिलाई लगाना। सेंटर पे ही रख के आप अपने हिसाब से सिलाई लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा स्लीव्स भी जॉइंट हो गया है। मैंने स्लीव्स के नीचे को भी सिल दिया है। ये देखिए, इसको अब हम उल्टा रख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। इसको मैंने उल्टा रख लिया है कपड़े को और फिर अच्छे से इसको सेट कर देंगे हम। यहाँ पे पूरे कपड़े को इस तरीके से मैं यहाँ पे अच्छे से रख ले रही हूँ कपड़े को। ये देखिए पूरा बराबर मैंने रख लिया है इसकी फ़िटिंग करने के लिए। इस प्रकार से आपको रख लेना है कपड़े को और फिर मैं यहाँ पे टेप ले रही हूँ और फिर हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो आपका जितना सीना रहेगा उसी हिसाब से आपको टेप रखना है। यहाँ पे मैं 16 इंच ले रही हूँ। तो 16 इंच लेना है मुझे। तो मैं यहाँ पे आर्मोल के नीचे पे टेप रखी हूँ। इस प्रकार से आपको टेप रख लेना है आर्मोल के नीचे और फिर आपको निशान लगाना है जितना आपको लेना है। मैं यहाँ पे 16 ले रही हूँ। तो 16 इंच लेने के लिए मैं यहाँ पे आपको टेप बीच में एकदम अच्छे से बराबर रख लेना है, दोनों साइड आर्मोल बराबर रहे। और यहाँ पे 16 इंच पे इधर मार्क कर रही हूँ। उधर से मैंने एक इंच से मार्किंग किया है और फिर यहाँ पे 16 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। आपका सीन अगर ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी मार्किंग कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं इसको। और फिर चाक बनाने के लिए मैं यहाँ पे 11 इंच पे मार्किंग करूँगी। इस प्रकार से आपको टेप को रख लेना है। आर्मोल के नीचे पे आपको टेप रखना है। मैं यहाँ पे हमेशा जब भी मैं चौक बनाती हूँ तो मैं 11 इंच पे ही बनाती हूँ अपना। तो यहाँ पे मैं 11 इंच ले रही हूँ। इस प्रकार से मार्किंग कर लेना है
फिर इस साइड भी मैं मार्किंग कर रही हूँ 11 इंच पे। इस प्रकार से 11 इंच पे मार्किंग मैं कर रही हूँ। उसके बाद हम मार्किंग हो गई है, उसके बाद हम कमर की चौड़ाई रखेंगे। तो इसकी कमर की चौड़ाई ज़्यादा नहीं थी, 16.5 मैं यहाँ पे ले रही हूँ। सीना और कमर का आपको मेज़रमेंट ले लेना है, उसके बाद ही आपको मार्किंग करना है। तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 16.5 इंच पे मार्क करूँगी। ये देखिए, और इधर भी मार्किंग कर लेना है हमें। इस प्रकार से मार्किंग कर लेना है। इस प्रकार से मैंने मार्किंग कर लिया है। अब हम जहाँ से मार्किंग किए थे सीने के पास से, वहीं से हमें डार्क मार्किंग करना है। तो इसको हम हल्का सा राउंड लेके आएंगे। इस प्रकार से जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे, वैसे ही हमें राउंड शेप देना है यहाँ, जिससे हमारी फिटिंग रहेगी वो एकदम परफेक्ट आ जाएगी अपने आप। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस प्रकार से राउंड लेके जाना है। इस प्रकार से हम फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फिटिंग हो गई है, देख सकते हैं आप। ये कुछ इस प्रकार से हो गया है हमारा। अब हम हमारे स्लीव्स की फ़िटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की फ़िटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक साइड के स्लीव्स को इस प्रकार से रख लूँगी। अच्छे से रख लेना है स्लीव्स को पहले, और फिर मार्किंग करना है हमें। तो नीचे पे मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। नीचे में 4.5 इंच पे मार्किंग किया है मैंने। उसके बाद 5 इंच पे मार्किंग करूँगी। इस प्रकार से आपको बढ़ा कर मार्किंग करते जाना है। जैसे ही आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपको बढ़ाते जाना है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पे 5.5 इंच, फिर नीचे यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। इस प्रकार से मार्किंग कर रहे हैं हम, और फिर इस मार्किंग को ही हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। मार्किंग के ऊपर हमें इस प्रकार से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है, और फिर इसी के ऊपर हम अपनी सिलाई लगा देंगे। इस प्रकार से पहले कपड़े को आपको अच्छे से रख लेना है। ये देखिए, इस साइड की फ़िटिंग हो गई है। अब हम दूसरे साइड के स्लीव्स की फ़िटिंग भी कर लेंगे। तो इस साइड की भी स्लीव्स की फ़िटिंग हम कर लेंगे। तो जैसे हम उस साइड की स्लीव्स की फ़िटिंग किए थे, उसी प्रकार से हम इस वाली साइड में भी मार्किंग करेंगे। इस प्रकार से मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बढ़ा कर मार्किंग करते जा रही हूँ। यहाँ भी मैं 6.5 इंच लूँगी, और फिर इसी के ऊपर हमें मार्किंग कर लेना है। फिर लाइन को मिला देना है। इस प्रकार से फिटिंग हो गई है। अब हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सिलाई लगाते हैं। फिटिंग के ऊपर ही सिलाई लगा लेना है, इस प्रकार से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस प्रकार से पूरे लाइन जहाँ पे जैसे हमने ड्रॉ किया था, वैसे ही पूरे सिलाई लगा लेंगे। और फिर यहाँ पे हम रोक देंगे जहाँ से हम चाक की मार्किंग किए हैं। इस प्रकार से
फिर कपड़े को हम घुमा लेंगे। इस प्रकार से हम घुमा करके इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसको अलग कर लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी फिटिंग हो गई है। अब हम इस साइड भी वैसे ही फिटिंग कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस साइड की फिटिंग करना भी हम शुरू कर रहे हैं। आपको सिलाई लगाते जाना है, जैसे हम उस साइड की करे थे वैसे ही हम इस साइड की भी कर लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे डबल डबल सिलाई मैंने लगा लिया है दोनों साइड। यहाँ पे अब हमारी फिटिंग हो गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से कितने अच्छे से फिटिंग हो गई है। बिल्कुल भी कपड़ा इधर से उधर नहीं हो रहा है, हमारा एकदम बराबर है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा काट के अलग कर लूँगी। इस प्रकार से मैं यहाँ पे काट के अलग कर ले रही हूँ। ये देखिए। अब हम दामन में सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से मैं चौक के पास को पकड़ के रखी हूँ। ये देखिए हमारा चौक यहाँ से है, यहीं पे हमें चाक बनाना है। तो नीचे से कपड़े को भी अच्छे से रख लेंगे और फिर नीचे से हम फोल्ड करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा हाफ इंच में इस प्रकार से पहले फ़ोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद इसको एक बार और फोल्ड मैंने किया है। यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए आप, इस प्रकार से फ़ोल्ड करना है। उसके बाद डबल फोल्ड कर लेना है और फिर इसी के ऊपर हमें सिलाई लगाना है। फ़ोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। इस प्रकार से मैंने अच्छे से पहले फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम इसी के ऊपर में सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसको फोल्ड करते जाना है और फिर सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए अब हमारा चौक भी आ गया है। तो चाक से हाफ इंच ऊपर हम अपना सिलाई रोकेंगे। चाक से थोड़ा ऊपर ही हमें अपने सिलाई को रोकना है, तभी हमारा चाक अच्छे से बनेगा। इस प्रकार से थोड़ा ऊपर मैंने रोक लिया है और फिर इसको हम टर्न कर लेंगे। मोड़ने के बाद हम इस वाले दामन को भी इस प्रकार से दो फोल्ड में मैंने फोल्ड कर लिया है और फिर इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगाना है। इस प्रकार से सिलाई लगा लिया है मैंने। अब फिर से हम कपड़े को इस प्रकार से घुमाएंगे। इस प्रकार से घुमा लेंगे और फिर इसको भी हम फोल्ड करेंगे। इस साइड के दामन को भी हम जैसे फोल्ड उस वाले दामन में हम फोल्ड किए थे वैसे ही हम इस वाले दामन में भी फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा चाक भी बन के रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं है, बिल्कुल भी एकदम बराबर में हमारा बन गया है पूरा। तो अब हम इस वाले किनारे में भी सिलाई लगा देंगे। इस प्रकार से आपको इधर भी सिलाई लगा लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा बन के रेडी हो गया है। इसको अब हम काट के अलग कर लेंगे। वैसे ही हम उस साइड भी सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे।
ये देखिए हमारा दामन कितने अच्छे से बन गया है। वैसे ही हम इस साइड भी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दोनों साइड का दामन बन के रेडी हो गया है और ये इसमें कितने अच्छे से फिनिशिंग भी आ गई है। देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है। अब हम नीचे में भी इस प्रकार से फ़ोल्ड कर लेंगे, 2 बार इसको भी फ़ोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे इसमें। इस प्रकार से इसमें सिलाई लगाते जाना है। फिर नीचे वाले पल्ले में भी इस प्रकार से फ़ोल्ड कर लेना है और फिर इसमें भी सिलाई लगा लेना है। ये रहा फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप हमारी कुर्ती बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। कितने अच्छे से इसमें फिनिशिंग आई है, देख सकते हैं आप। इसका नेक भी कितने अच्छे से पूरा राउंड ही बना है। कितनी अच्छे से हमारी पाइपिंग हुई है, हमारा चाक बन गया है, पूरा स्लीव में इतने अच्छे से फिटिंग आई है। ये हमारी स्लीव्स है, कितने अच्छे से बन गई है सब कुछ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। ये हमारे कुर्ती का फाइनल लुक।